नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, मैं कर रहा हूँ ग्रेट इंडिया के ऑल स्टेट कैपिटल टूर साइकिल से 123 दिन में। जर्नी की शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से। आज मेरा जर्नी की दूसरी दिन आके पहुंच चुका हूँ चिनानी में। चिनानी एक छोटे से तहसील शहर है जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी जगह से मैं आगे जम्मू की ओर होते हुए चला जाऊंगा कठुआ, कठुआ से पंजाब। ऐसे तो मैं साइकिल जर्नी के साथ ही साथ लोगों को मैसेज भी दे रहा हूँ, साइकिल से जुड़िए, नशा छोड़िए। इन नशा को विरुद्ध मेरा ये मुहिम है। मैं सभी को ये विनती करता हूँ, नशा को छोड़ दीजिए, साइकिल से जुड़िए, क्योंकि साइकिल इको फ्रेंडली भी के साथ आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये जर्नी मुझे 123 दिन तक चलेंगे। भारत के जितना प्रदेश है सारे जगह में साइकिल जर्नी करूंगा और 15,000 से ज़्यादा दूरी तय करना है। तो चलिए चलते आज की जर्नी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मेरा निकलने में देर हो गया, 7:30 बजने वाला, क्योंकि सुबह सुबह कंप्यूटर में कुछ काम, अपना डेस्कटॉप में कुछ काम करने के लिए समय लग गया, लैपटॉप में स्पेशली सोशल साइट की। तो ये आसपास के जो शहर देख रहे हैं इसी बोलते चिनानी। मेरा पहला स्टे यही था, तो मैं एक धर्मशाला में रहा हूँ। धर्मशाला क्या निकला था मंदिर में। मैं आसपास में पहले वहीं पर रूम ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। बाद में आके यहीं पर नीचे आके ठहर गए। और स्पेशल एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मेरा डेस्टिनेशन कठुआ, तो यहाँ से 180 किलोमीटर जानी तय करना पड़ेगा। तो मैं नीचे उतर गया, इसलिए मुझे फिर ऊपर उठना पड़ेगा। उसके रोड में फिर आगे चला जाएगा। तो पहले मेन रोड में जाता हूँ, फिर बात करता हूँ। आज लेट होगा निकलना, समय लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। असल में पहाड़ी में चढ़ रहे हैं, जब उतार के फिर चढ़ रहा है। कल जैसे मैं रात में इसको उतार के यहीं पे आया, तो मेरे को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चिनानी एक तहसील शहर है, और तहसील शहर के साथ साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और सुबह देख रहे हैं सारे लोग घर के अंदर ही है। लगता है कि 7-8 बजे निकलेंगे सारे लोग। तो नीचे जो अपना ये शहर देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं। इसी जगह पे मैं रात गुजारा एक धर्मशाला में। मैं तो पहले इसी अपना होटल में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे कमरा नहीं है, बोतल है। कमरा थोड़ा बंद होगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहीं से 180 किलोमीटर दूरी पर चलते आगे को। और बताना चाहूँगा, काल में इसी जो टारल क्रॉस करते यहाँ पे ठहरा। और आज मेरा सेकेंड डे, देखता हूँ शाम तक कहाँ पहुँच रहा हूँ। तो अगर आप चिनानी में आएंगे तो उस मंदिर में ठहर सकते हो। बहुत ही कम रेंज में आप रहा जा सकता है। स्पेशली कोई स्पेसिफिक चार्ज तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा कमरा भी नहीं है, ऐसा नहीं। बट रहा रहने के लिए काफ़ी, जो बजट ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए, जो लंबा सफ़र करते हैं, जो 10-15 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, उनकी बात अलग है। आगे वो 10 किलोमीटर चिनानी से। और चाय पानी की दुकान है, रोटी साइड। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जम्मू की दूरी यहाँ से लगभग अभी भी 70 किलोमीटर का, 70 किलोमीटर जम्मू 70 किलोमीटर के आसपास। तो 2-3 घंटा में पहुंच ही जाऊंगा। और कठुआ वहां से और 50-60 किलोमीटर दूरी। तो ये पहाड़ी, इसी जो रोड है इसी से सीधा चलेगी। इसको क्रॉस करते फिर उस पर अपना रामबन वगैरह आ जाएगा। तो उसी से चिनानी वगैरह में क्रॉस करते हुए आया हूँ। देखते आज हम तो पहले चाय पानी कुछ कर रहे हैं, जो भी मिलेगा। चाय बिस्कुट पीते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। चाय और बिस्कुट पी के अभी फिर निकल पड़ा हूँ। और उधमपुर आके आज जम्मू में जाके कुछ, जम्मू में तो पहुँचते समय लग जाए, क्योंकि डाउन है, फिर भी 2 घंटा मान लेता हूँ। तो एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कि जम्मू आज 12 बजे के बाद ही क्रॉस करना चाहूँगा। साथ कठुआ वहाँ, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर है। तो ये है आसपास के नज़ारा। अगर आपको भी कश्मीर टू कन्याकुमारी हो, इस तरह राइड करना है, सिंगल स्लो राइड में करना है, तो ये राइड की जर्नी आपको बहुत ही मदद करेंगे। जैसा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी इससे पहले जितना भी लोग किए हैं, कोई लोग ग्रुप में किए हैं, कोई सिंगल किए। सिंगल करने वाला बंदा कम है, लेकिन किए, ऐसा नहीं कोई नहीं किया तो है। तो इसलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्स को जितना सही तरीके, सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमारे लिए फायदा है। भविष्य पीढ़ी जो आएंगे उसके लिए भी फायदा है। तो हम खुद को तय करना, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। कुल मिला के कहने का मतलब, हम जो भी चीज़ हो रहा है नेचुरली, उनमें से 80% चीज़ों में हम खुद ही जिम्मेदार हैं, उसकी गलत इस्तेमाल के लिए, इस कारण से। खैर, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग धीरे धीरे समझेंगे। असल में एडुकेशन तो हम सारे लोग लेते हैं, सारे लोग समझते हैं, सारे लोगों को पता है, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बारी आता है, अपने आप को पास जब मौका आता है कि हमको उसको अपने जीवन में लेकर आना है, तब हम उसको करते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है बाइक चलाते वक्त, कानून भी बना, लेकिन जो खुद वो काम करते हैं तब मानता नहीं है। तो मैं इसलिए इस बात को अक्सर कहता हूं, आप कितना जानकार रखते हो इसमें कोई फायदा नहीं है। बात फायदा इसलिए है क्योंकि आप उसमें जितना जानकारियों में से आप अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हो, वो सबसे फायदा है। मान लो आपने 10 चीजें जानते हैं, वो 10 चीजें अपने जीवन में अप्लाई कर, तो वो फायदा है। आप सारी चीज जान लिए, लेकिन करते वो कुछ भी नहीं करते, तो क्या मतलब है वो पढ़ने का, वो सीखने का।
तो मेरा यही कहना है, आप अपना जीवन में जो भी चीज़ सीख रहे हो उससे अप्लाई करो, मुझे लगता है सिस्टम अपने आप ही बदलेगा। I ride approximately like 15 to 20 kilometers ओके a ओके, day. एवरी डे। Every day. In the morning. तो एक सर जी मिले जो कि उधमपुर से है, सब पहाड़ी में साइकिल राइड करने वाला सर बहुत ही कम मिले स्पेशली, लेकिन उधमपुर सर यहाँ पे साइकिल तो नहीं। हाँ, लेकिन आप स्लो राइड करते हैं। मैं कभी लंबा दूरी तय करने का कोई मन में ख्वाहिश का कुछ है? होगा जल्दी। चलो, नहीं है कोई जगह देखने का खाते से करने का कहते हैं कोई? ये फिलहाल बट देखने का है। ओके, बहुत बढ़िया। और स्पेशल बता दूँ कि अपनी उधमपुर के पास में ही हूँ। देख रहे पूरा अभी डाउन 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 में ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा जम्मू तक पहुँचने में, 2-3 घंटा मान लेता हूँ। स्पेशली सर प्रोफेशनल है, जैसे कि उधमपुर सिटी में मेरे को चेक करना क्या ना, बाईपास नहीं थी उधमपुर सिटी, तरफ से उधमपुर सिटी आएगा। एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जम्मू की दूसरी सबसे बड़ा शहर बता सकता है। जम्मू की तरफ से जम्मू सबसे बड़ा, उसके बाद अगर कोई बड़ा शहर है तो ये उधमपुर बता जा सकता है, मेरा जितना जानकारी है। तो सर जी यहीं से बिलोंग करते हैं, अपना रहने वाला यहीं क्या है, उसमें भी साइकिलिंग इंटरेस्ट बहुत ही साइकिलिंग करते हैं। जब इस तरह लोग देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो पीछे जो शहर छोड़ गया 5 किलोमीटर पहले उधमपुर था। उधमपुर एक बोल चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद जम्मू 60-65 किलोमीटर दूरी तय करना, 3 घंटा लगेगा पहुँचने में, 3 से 4 घंटा। और जिस बताता हूँ कि जो रोड ऐसा बना ऊपर से 4 लेन था, लेकिन ब्रिज स्पेशली इस जैसे पहाड़ियों में रोड बनने के लिए कितना खर्च करना पड़ता सरकार को कनेक्टिविटी बनाने के लिए, फिर भी सरकार पीछे नहीं हटता। जम्मू कश्मीर जैसा शहरों में, स्टेट में, अपना हिमाचल जैसे स्टेट में लोगों को सुविधाएं देने के लिए सारे व्यवस्था कर रहे हैं सरकार। और वो जो पीछे छोड़ गया है वो इसी से आगे ज़्यादा दूर नहीं है, खाना पीना भी कुछ करना है, उसमें चाय पानी करके अभी समय हो गया अपना 9:30 के आसपास। आगे जाके देखता हूँ कहाँ पे क्या मिल रहा है। चलो भाई 10 बज गया, नाश्ता पानी कुछ करना जरूरी है। जैसे कि 10 बजे परोठा है, यहाँ पे परोठा भी चलेगा। परोठा पता चले 1 पीस 50 सब्जी के साथ। तो अलग अलग जगह खाने पीने का चलन अलग होता है। स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लोकल फूड अगर आप खाने से आपको लोकल एक फूड की एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम जिस प्रदेश से बड़ा हुआ वहाँ पे कुछ खाना कुछ और चलता है, इस प्रदेश से कुछ और है, अलग अलग प्रदेश से कुछ है। ट्रैवलिंग के यही एक चीज़ जानकारी मिलता है कि खाने का अलग अलग जो अजीब ही चीज़ है ये चीज़ पता चलता है। काल जो परोठा खाया तो उसमें सामान कुछ था अंदर, आलू वगैरह, इसमें भी सही है। पहाड़ी में खाना पीना ज़्यादा महंगा होता है। एक परोठा खाया और साथ ही साथ एक चाय भी पिया हूँ, दोनों मिला के 70 रुपये लग गया। ये चाय 10 रुपया था, हमें तो 20 रुपया ले लिया। लेकिन ऐसा तो होता रहता है। तो वो जो पहाड़ी देख रहे हैं नदी के उस पर, तो उसी से चला गया कटरा के माता जी के मंदिर में, वैष्णो माता जी की मंदिर में, और उसी से वापस फिर उसी रोड में आगे जाके मिलता है। तो मैं अभी तो नीचे की ओर जा रहा हूँ, इसलिए माता जी मंदिर में जाने का तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर आप लोग आएंगे तो आगे से रोड है, लोकल गाड़ी भी चलता है जम्मू से। अगर आप गाड़ी रिजर्व करके भी जा सकते तो आपका मर्जी, लेकिन नॉर्मल गाड़ी भी चलता है जम्मू की बस स्टैंड से। इलेक्ट्रिक बसेस भी चलता होता है। अभी तो सिर्फ उतरा है, पूरा तेज साइकिल भाग रहा है, तो उसी से पीछे से खाना पीना करके जैसे ही चालू किया हूँ 20 किलोमीटर रास्ता आ गया। हाथ में किसी जगह पर चोट लग गया, लगता है कि वो गड्ढे में जब साइकिल गिरा था तभी किसी जगह पर लग गया, इसीलिए नाल के साथ दर्द भी हो रहा। पर 2 दिन ठीक हो जाएगा। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, बैग जो कंधे पे ज़्यादा भार महसूस हो रहा था, अभी धीरे धीरे तो ठीक होने लग रहा है, क्योंकि एक आदत की सवाल है। जितना सामान 2-4 दिन कैरी करेंगे तो वो भी अपना बॉडी में शुरू करना है। तो आगे वो 70 किलोमीटर के आसपास, और ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर जाएंगे तो जम्मू आ जाएगा। अभी तो डाउन 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 पूरा डाउन ही पड़ेगी। तो जो चीज़ बताना था कि टाने में क्रॉस करते वक्त पीछे से गाड़ी इतना तेज आता है, क्योंकि साइकिल के लिए अलग अगर लेन होता तो फिर अच्छा होता, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, फिर भी संभाल के चलना पड़ता है।
पीछे माता जी के मंदिर छोड़ के आया हूँ, लेकिन जाने का तो प्लान नहीं था। हमारी भी तो सही बात ये पानी बहुत ध्यान लगा, पहाड़ी से सुबह इसमें पहाड़ी से नीचे उतर गया। आप इसी प्लेन जम्मू तक थोड़ा सा डाउन पड़ेंगे तो एक चीज़ खास स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इसके ऊपर से भी ब्रिज बन के ऊपर नीचे आएगा। कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे जो बन रहा है तो उसी के ऊपर से ब्रिज वगैरह बनेगा। देखिए कितना ऊंचा ये ब्रिज बन रहा है, उसे पिलर वगैरह चल रहा है। जब रोड कंप्लीट हो जाएगा तब कितना ऊंचाई से गाड़ियाँ चलेंगी। जम्मू और ज़्यादा दूर नहीं है, आगे से रोड है, वहीं से राइट ले लेंगे तो पहाड़ी खत्म। जिसके बाद जितना सफ़र करेंगे सभी प्लेन रोड पड़ेंगे। तो ये रोड जो जा रहे हैं इससे ऊपर से चलेंगे, जम्मू सिटी चला जाएगा, बाईपास होके फिर बाहर होके अपना पठानकोट की तरफ चलेंगे। मुझे तो सिटी में जाना नहीं है कि पठानकोट, तो इसी सीधा रोड से आया हूँ। अभी यहाँ पे दिख रहे कहाँ ले तो इसी नीचे रोड से जाके ब्रिज आएगा, नदी क्रॉस करते हैं सामने की तरफ चलना है। अगर आप इसी रोड से आ रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही वो अपना IIT क्रॉस करोगे तो इस तरह एक रोड मिलेगी, शहर की तरफ चला है, आगे से भी जाने का रास्ता है, नीचे से जाने की सही समझा। नीचे आते ही गर्मी भी ज़्यादा महसूस होने लगा, साथ ही साथ धूप भी देख रहे हैं। इस महीने में भी इतना चल रहा है तो हो सकता है कि सर्दी बहुत देर में पड़ेगी निचले हिस्से में। तो ये रोड चला गया सिटी की ओर, मुझे जाना है इसी रोड से अपना बाईपास होते हुए। तो इसलिए शहर की जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि शहर उसमें जाना है तो 5-6 किलोमीटर अंदर जाना, उससे भी ज़्यादा 6 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर जाना होगा। तो ये रोड बाहर होते हुए बाईपास होकर चला जाएगा उधर से, तो वही से रोड लेना है। देखता हूँ मैं गेट के आसपास जम्मू सिटी के बाहर की तरफ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकल एक खाने पीने के लिए भूख भी लगा, तो खाने पीने दुकान में ठहरा हूँ। यहाँ पे नान का चलन है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब और जम्मू बोले आसपास में जितना जगह नान की बहुत चलन है, स्पेशल चीज़ बता दूँ। तो वही अभी खा के फिर आगे के निकलेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर तो नहीं 80 किलोमीटर जाना है, फिर मैप देखने का तो मैं पूरी अभी करना आज जाऊँ 85 5 घंटे चल रहा है। अभी भी दिख रहा है 89 किलोमीटर यहाँ से, मुझे जहाँ से हूँ। नान है स्पेशल, यहाँ की नहीं पंजाब की स्पेशल चीज़ है, अलग अलग जगह अलग। अमृतसरी नान सबसे स्पेशल है, उसी तरह चीज़ है कि खा के चलना पड़ेगा। चावल दाल मिलता है, ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा पता नहीं। खाने पीने में बहुत खर्च हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी और इसमें खाने पीने थोड़ा महंगा उस हिसाब से, पंजाब के हिसाब से, पर फिर भी ठीक है। और दूरी तय करना 90 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा रोकूंगा नहीं, इस पर सीधा चलते जाऊँगा सिर्फ। आज मुझे लगता है कि 8 साढ़े 8 9 बज जाएगा पहुँचते कब रात हो जाएगा। खैर टारगेट तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि मुझे रूट के हिसाब से कठुआ में स्टे था, रोकना नहीं किसी हाल में, क्योंकि 3 घंटा कंटिन्यू चलूंगा। 3 घंटा चलेंगे तो 60 किलोमीटर चला जा सकता है। ये 5 बजे पहुँचाएंगे, 5 साढ़े 5 6 तक, इसलिए रोकने का कोई सवाल ही नहीं, सीधा सिर्फ चलते जा रहा हूँ। एक चीज़ बता दूँ, कल मैं पंजाब एंट्री कर जाऊँगा और पंजाब ज़्यादा ही स्वाभाविक हो जाएगा सारी चीज़, क्योंकि नेटवर्क भी पहले वाला सिम में आ जाएगा और दूसरी सिम जो मैंने जम्मू में लिया हूँ वो नेटवर्क चला जाएगा। एक चीज़ बता देना चाहूँ तो जब जम्मू में रहा, सॉरी श्रीनगर में जब रहा हूँ, तो भी लोकल सिम खरीदना पड़ा 500 रुपये से, तो सिर्फ 4 दिन ही इस्तेमाल किया हूँ, बाकी तो पड़ा रहेगा। वो टूरिस्ट सिम है, दोबारा कभी लगाएंगे तो चलेगा भी नहीं है। तो इसी तरह सारे लोग करते हैं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के मामला के कारण ये चीज़ तय किया गया। नहीं मैं बठिंडा से। अच्छा मैं बठिंडा में आऊँगा। क्या नाम साहब का बता जरा। तो मैं वो अर्पित जी को जानता हूँ क्या? किसको? अर्पित शेटिया। किस ग्रुप में? वो भटिंडा साइकिल के साथ जुड़ा हुआ। थैंक यू सर। वो दूसरा बठिंडा साइकिल में BS उसमें BSG में ऐसे ही कुछ होंगे, मुझे में देखना पड़ेगा। मैं भटिंडा में आऊँगा कुछ दिन बाद। कोई इशू नहीं है, नंबर लीजिए, आप आइए। अगर सैटरडे संडे होगा तो कहीं मैं 16 तारीख आऊँगा सर। 16 होगा तो कौन सा फल पड़ेगा?
है एम्स होगा जी 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर। हाँ जी लेफ्ट साइड आएगा, संडे है 16 को। ठीक है ना, Sure. आपका नंबर भी मैं एक बार इन्फॉर्म करता हूँ, जी जी आने से पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा सारी सही है तो मैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर के साथ अगर पश्चिम बंगाल की तुलना करूं तो जम्मू सिलीगुड़ी शहर जैसा माना जा सकता है, लेकिन इस शहर में देखिए एम्स हो गया, एम्स जैसा अच्छा साधनों के साथ एक हॉस्पिटल है जो लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं। लेकिन उसी अगर पश्चिम बंगाल में बात करें, दोनों चीज़ सिर्फ साउथ बंगाल की बेस्ट है। एक चीज़ इसलिए बताता हूँ कि अगर सरकारी योजना सही है तो ये काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सरकार की योजना किस तरफ है ये तो सरकार को मालूम है। लेकिन एम जैसा सेवा अगर हमारे सिलीगुड़ी जैसा कोई शहर में होता तो मुझे लगता है आम लोगों की काफ़ी मदद मिलता, खास करके हेल्थ सेक्टर में। खैर उम्मीद करते हैं कभी ना कभी होगा, लेकिन यही है एम्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेवा के साथ जम्मू में सेवा दे रहा है। तो सरकारी संस्थान है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेवाएं भी हमको मिल रहा है, वही बताना था आपको सिर्फ। तो पीछे संबा डिस्ट्रिक्ट छोड़ गया, संबा शहर भी वैसे बताया जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट के साथ ऑफिस वगैरह भी है, तो और ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है कि 40 किलोमीटर तय करना है, 2 घंटा 2.5 घंटा समय लगेगा। अभी तो डाउन ही पड़ेगा। कल मैंने जहाँ पे रहा हूँ वो तो एक एक्चुअली मंदिर का कैंपस ही था, सोने पड़ने की बेसिक व्यवस्था भी था, तो उसको पैसा का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैं खुशी से कुछ रुपया दे दिया हूँ जो मंदिर की सेवा में लगे, क्योंकि इस मिशन में मैं किसी जगह में फ्री में नहीं रहूँगा। तो 10 किलोमीटर रूट है और समय हो गया 5:30, और 10 किलोमीटर जाने में 50 मिनट 1 घंटा समय था। जाके देखता हूँ कहाँ पे ठहरने वाने की व्यवस्था हो रहा है। एक जान पहचान उन्होंने तो कोई नंबर वंबर शेयर नहीं किया, इसलिए उसके साथ कोई रहने का कोई मौका नहीं है। किसी जगह पर गुरुद्वारा हो, धर्मशाला हो, कुछ ना कुछ देखना है, और फिर तो कम में होटल में देखना है। जो भी होगा उसके लिए निकालते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ एक शहर भी है, पठानकोट की ओर से जाते पहला शहर कहना गलत होगा, इससे पहले भी छोटा शहर है, लेकिन पहला डिस्ट्रिक्ट। अभी समय हो गया 6 के आसपास और आगे पहुंचा हूँ काठुआ में। बाजार में ज़्यादा बड़ा तो बाजार नहीं है, ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, लेकिन ठीक भी है। डिस्ट्रिक्ट होने के कारण कमिश्नर ऑफिस भी है, और खासा करके देखता हूँ सस्ते में कहाँ पे तेरे होटल हो या ठहरने का व्यवस्था मिल रहा है, वहीं पर जाकर ठहरूंगा। और पहले मुझे यही पता लगाना, दूरी तय करके 175 किलोमीटर देखता हूँ पहले कहाँ पे ठहरने का जगह मिल रहा है, फिर बताता हूँ। और करके बताना चाहूँगा कि ये जम्मू की पठानकोट की जगह पहला डिस्ट्रिक्ट है, और पहला बड़ा बाजार भी बता सकते, थोड़ा सा एक मार्केट बता सकते, इससे पाकिस्तान की बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। काल बाकी बातें करते, पहले जाकर होटल पता लगाना, ठहरने के पता लगाना। बताया जा रहा है कि पास में गुरुद्वारा है, वहाँ पे ठहरने बैठने का कमरा भी होता है और रहने का जगह भी होता है। कुछ पैसा भी से बदले में मुझे रहा जा सकता है, तो देखता हूँ जाके क्या हो रहा है। नहीं तो धर्मशाला ढूंढेंगे जो कि जगह में कम बजट में मिल जाएगा, वहीं पे कोशिश करूँगा। तो कुछ खाने पीने करना, नाश्ता पानी कुछ करना पड़ेगा। अभी भूख भी लगी है, समय हो गया 7 के आसपास। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कठुआ में एक जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ एक शहर भी, बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, और यहाँ पे गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में खास करके रहने वहने का जगह होता है, ये सभी को पता है। और इसी गुरुद्वारे में आज रात एक कमरे में ठहरा हूँ, स्पेशली बहुत ही रिजनेबल प्राइस ना के बराबर ही मान लो, तो फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, कुछ सेवा के देना होता है। पैसा कहना गलत है, कुछ सेवा करना पड़ता है। तो उसी तरह से एक गुरुद्वारे में आज रात ठहरता हूँ, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलूंगा। तो यही है अभी का अपडेट। आपको जानकारी बता दूं, आज मैंने जर्नी तय कर चुका हूँ 180 किलोमीटर के आसपास। कल भी मुझे लगता है कि दूरी तय करना 180 के आसपास, तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा। आज देर हो गया था निकलते हुए, 7 बज गए। तो यही है अभी के लिए अपडेट, फिर कल मिल रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।